तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, 4 जनवरी का, जी हाँ आपका 4 जनवरी का भूगोल का एकदम रियल पेपर आ चुका है। जैसे आया मैंने तुरंत आपके लिए वीडियो यहां पर बना दिया है। एमपी बोर्ड में क्या हो रहा है, 2 प्रकार के सेट चल रहे हैं, सेट ए और सेट बी। ध्यान से समझिए बातों को, पहले दोनों प्रकार के सेट चल रहे हैं और आपके जिले में जो आ रहे हैं वो बिना सेट से पेपर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सभी केंद्रों में अलग अलग इन सेटों से प्रश्न पहुंचा दिए गए हैं और उनसे ही पेपर बनकर आ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम रियल जानकारी दे रहे हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आपकी मर्जी है, यदि आप विश्वास है तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरे प्रश्न उत्तर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो देखिए इसका पहले का आ जाएगा असम। इनमें से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय के अंतर्गत आता है व्यापार, धंधा पानी, ठीक है। मानव भूगोल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भैया रेट जेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। सन 2011 की जनगणना हुई और उस जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या है भारत की? ठीक है, तो 121 करोड़ जनसंख्या हो चुकी थी 2011 में, अब तो ना जाने कितनी हो गई होगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकदम राइट रहने वाला है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें तो उसमें है रिक्त स्थान। इंदिरा गांधी नदी का निर्माण, ठीक है, इंदिरा गांधी ने नदी का निर्माण कितने चरणों में पूरा कराया? तो 2 चरणों में पूरा कराया था। कितने चरणों में? 2 चरणों में पूरा कराया था। देखिए मैं इसको सही लिख देता हूं यहाँ पर, नदी, ठीक है। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन रिक्त स्थान ने किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। तो किसने किया? देखिए ध्यान से समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, द्वितीय, ठीक है। भारत की राजधानी है, देखिए भारत की तो राजधानी होगी दिल्ली, लेकिन भारत की व्यापारिक राजधानी इसने पूछा है, तो व्यापारिक राजधानी भैया दिल्ली नहीं है, वो है मुंबई, क्योंकि वहीं से आपका व्यापार ज्यादा चलता है। मानव को पृथ्वी की उपज किसने बताया? तो कुं सेपल ने बताया था, ठीक है। चलिए चाय सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो चाय जो पाई जाती है वो पाई जाती है असम में। किसमें? असम में, ठीक है। सही जोड़ी का मिलान अब हम करेंगे। 5 सही जोड़ी है। कृषि, देखिए कृषि का आपका बिल्कुल आ जाएगा प्राथमिक क्रिया है, एकदम सही बात है, क्योंकि हमारी खेती बाड़ी आती है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। सिख धर्म, ठीक है, यहां पर है सिख धर्म। सिख धर्म जो है पंजाब और हरियाणा में ज्यादा पाया जाता है, तो ये हो गया पंजाब हरियाणा। सूखा संभावी क्षेत्र, देखिए सूखा से जो संभावी क्षेत्र होता है वो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा, सोयाबीन उत्पादक राज्य, सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। सबसे लंबी गैस पाइपलाइन, सबसे लंबी जो गैस पाइपलाइन है वो है हजारी विजयपुर जगदीशपुर। तो यहां पर ये अंतिम जो है आपका ये 5वां हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अब है आपकी अगला प्रश्न जो है वो है एक वाक्य में उत्तर के नाम से है। चलिए ध्यान से समझते हैं उसे भी। देखिए, व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सार्वजनिक विषय से है? व्यवहारवादी, ठीक है, तो मनोविज्ञान से। विज्ञान। किसी देश का जो वास्तविक धन होता है वो क्या होता है? देखिए उस देश के जो निवासी होते हैं, उस देश के निवासी, यही पेपर में आपका आने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शंका किसी भी प्रकार की मत करिएगा। देखिए भरोसा रखना पड़ेगा। भारत में किस क्षेत्र में जल की मांग सबसे अधिक है? तो देखिए सिंचाई के क्षेत्र में, तो कृषि हेतु सिंचाई में, कृषि हेतु सिंचाई में। मानव विकास का उद्देश्य बताइए? तो मानव विकास का उद्देश्य जो है वो है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। यहां पर लिख देता हूं मैं, जीवन की गुणवत्ता में
सुधार करना या फिर सुधार करना। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है? तो वो है प्रशासनिक नगर। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं इसको भी आंसर, प्रशासनिक नगर। सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य क्या है? तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, चलिए इसके बाद है सत्य सत्य। स्त्रियों का प्रवास अधिक नहीं होता है। तो देखिए भैया सबसे ज्यादा जो स्त्रियों का प्रवास है, प्रवास का मतलब ही क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो हर एक लड़की जाती है अपने गांव को छोड़कर ससुराल में, तो उनका प्रवास होता ही है। 10 से 19 वर्ष की आयु को किशोर वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल एकदम राइट बात है, सत्य आप करके आ जाइएगा। तीसरे की यदि बात करें तो तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। चौथे की बात करें तो चौथा आपका सत्य रहेगा। पांचवा आपका असत्य है। छठा जो है वो भी एकदम सत्य रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो तत्व लिखिए। नवनिश्चयवाद क्या है? लिखिए सहकारी कृषि किसे कहते हैं? ट्रक कृषि किसे कहा जाता है? जनसंख्या संगठन से क्या आशय है? यही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, आप विश्वास रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, यदि आप चाहते हैं कि वार्षिक परीक्षा का एकदम रियल पेपर, ठीक है रियल पेपर, किसी को 1 रुपया शुल्क देने की जरूरत नहीं, मैं आपको फ्री में, एकदम फ्री में आपको पूरा पेपर उपलब्ध कराऊंगा वार्षिक परीक्षाओं का भी। ठीक है, तो चैनल को केवल सब्सक्राइब करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि जैसे कोई का वीडियो डलता है तो आप तक सूचना मिल जाती है। ठीक है, तो यही पेपर में आएंगे। सेट बी भी आप कंप्लीट करेगा, सेट बी का वीडियो भी आपको वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। ठीक है, चलिए इसके बाद में यदि हम बात करें अगले प्रश्न की, तो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से क्यों जाना जाता है? खनन से क्या आशय? खनन की विधियां बतानी है। कुटीर एवं लघु उद्योगों में अंतर है। विश्व में जनसंख्या वितरण की कोई दो विशेषताएं। विकास वृद्धि से क्या आशय है? कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय। भंडार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? लिखिए। भारतीय कृषि की 3 समस्याएं लिखना है। नियोजन से हुए विकास को समझाना है। कुटीर एवं लघु उद्योग में कोई 3 अंतर। ठीक है, इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 19। ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अंतिम जो प्रश्न है वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, 5 नंबर का रहने वाला है। बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए।